नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। चुनाव कितने चरणों में होना है, चुनाव कब कब होना है, इन सभी चीजों को लेकर आज ऐलान हो जाएगा। और इसके साथ ही आज से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और फिर हम देखेंगे कि एक अचानक से चुनावी शोर भी बढ़ेगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव 6 से 8 चरणों में होना है, और क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव यही 6 से 9 चरणों के बीच में होता हुआ आया है। 2014 में लोकसभा चुनाव 9 चरणों में हुआ था, 2019 में 7 चरणों में हुआ था, और इस बार भी कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव होगा और मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे हमारे सामने होंगे। मतलब कि 27-28 मई से पहले सरकार फिर से गठित हो जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा इस बार चुनाव में वोटरों को लेकर है, क्योंकि इस बार पहली बार हम लोग 95 करोड़, करीब 97 करोड़ का आंकड़ा है जो इस बार भारत के लिए वोट करेंगे, भारत में सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। करीब 50-50% की आबादी महिला और पुरुषों की है, और करीब 1.25 करोड़, मतलब कि 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की आबादी 18 से 19 साल की वोटरों की है, जो इस बार काफी दिलचस्प आंकड़ा पेश कर सकता है, क्योंकि ये वोटर जिधर वोट करेंगे उस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। और कहा यह जा रहा है कि जो यूथ है इस समय बीजेपी के साथ देने के मूड में है। कई सर्वे सामने आए हैं जिसमें 18 से 25 साल के यूथ बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बीजेपी 400 पार का नारा तो दे ही रही है, लेकिन विपक्षी दल कहीं भी इस समय चुनावी मैदान में साफ साफ दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की चुनावी यात्रा खत्म नहीं हो रही है और अलग अलग राज्यों में विपक्ष बढ़ चुका है। बात करें पश्चिम बंगाल का, जहां पर विपक्ष का एक गढ़ कहा जा सकता है, जहां पर बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, वहां पर ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और 42 के 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बात करें यूपी की, तो यूपी में अब तक कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात तो हुई है और जिसका ऐलान भी हो गया है, लेकिन अब तक कांग्रेस यूपी में एक भी सीट का ऐलान नहीं कर पाई है, जबकि आज लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। अमेठी और रायबरेली जैसे सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, रायबरेली में तो सोनिया गांधी वहां से भी सांसद भी हैं, लेकिन इस अब तक उस सीट से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो क्या कांग्रेस अब तक पिछले पायदान पर रह के ही चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, या बीजेपी के फोर्स, जो कि बीजेपी इतने फोर्सफुली चुनाव प्रचार कर रही है, आप अगर 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गौर करके प्रधानमंत्री के रैलियों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री हर दिन कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। और आज के बाद से प्रधानमंत्री की लगातार हर राज्य में रैलियां लगने वाली है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर बीजेपी अपने स्टार कैंपेनर को की लिस्ट जारी करेगी और उसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री का नाम होगा। मतलब कि बीजेपी इस बार भी नरेंद्र मोदी के नाम को भुनाने जा रही है। उसमें कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें सीए, महंगाई, लोगों को फ्री में अनाज देना, लोगों को घर देना, सिलेंडर देना, कई सारी योजनाओं को मिलाकर और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री का नाम रखकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। लेकिन अब तक विपक्ष को वो मुद्दा नहीं मिल पाया है जैसा कि 2019 में मिला था। 2019 में राहुल गांधी ने बहुत तरह के कैंपेन को कर राफेल को एक मुद्दा बनाया था और कहीं ना कहीं बीजेपी उससे कहीं घबराई भी हुई थी, लेकिन वह मुद्दा अंतिम में राहुल गांधी उसे कैश नहीं करवा पाए और बीजेपी आसानी से 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गई थी।
2019 से आप 2024 में आइए तो 2024 में विपक्ष की तरफ से अब तक कोई भी एक मुद्दा, सटीक मुद्दा बीजेपी के ऊपर या बीजेपी सरकार के ऊपर नहीं रखा गया है। मतलब कि बीजेपी के पास इस बार सीधा सीधा फायदा है कि विपक्ष उसे किसी भी मुद्दे पर नहीं घेर पा रही है। अब विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात कर रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो अभी उसका पूरा डेटा भी सामने नहीं आया है। क्या इस मुद्दे के आधार पर 1 महीने के अंदर इस चुनाव को लड़ा जा सकता है? विपक्ष को समझना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को बढ़ा रही है उसको पार पाना शायद 2024 में भी विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी ने अब तक अपने कई सारी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस उसमें भी पीछे है। यहां तो पहले ये होता था कि सरकार अपने उम्मीदवार का ऐलान बाद में करती थी, क्योंकि उन्हें सब कुछ देखना पड़ता था, उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता था, उन्हें स्थानीय मुद्दों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसके सांसद उस सीट पर होते थे। लेकिन यहां इस बार उलट ही हो रहा है। सरकार ज्यादा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और विपक्ष अब तक अपने उम्मीदवारों का पत्ता ही साफ नहीं कर पाई है। एक राज्य जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर मुख्य विपक्षी दल का अभी तक एक भी उम्मीदवार सामने नहीं आया है। तो आप सोचिए कैसे विपक्ष बीजेपी का मुकाबला करेगी। लेकिन आज ये देखना होगा कि चुनाव आयोग सामने आकर किस डेट से किस डेट तक चुनाव की तारीखों का ऐलान करती है, क्योंकि अगर 6 से 8 चरणों में ये चुनाव होता है तो फिर चुनाव काफी लंबा चलेगा, कई तरह की बयानबाजियां होगी, कई तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। और क्या बीजेपी जो इस बार नारा दे रही है 400 पार का, उसे कैश करवा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।